ट्रक ड्राइवर, फूड सुपरवाइज़र, ये 2 एनओसी गए तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। क्या करें, गवर्नमेंट ही ऐसी है। जॉब अप्रूवल लेटर वापस रिटर्न कर रहे हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अगर आप कनाडा में रहते हैं और सस्केचुअन मूव करने की सोच रहे हैं पीआर के लिए, अगर जॉब करते हैं फूड सेक्टर में जैसे कि सुपरवाइज़र, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना। SINP के कुछ नए अपडेट्स आए हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में पीआर अप्लाई करना चाहते थे, मतलब 2025 में पीआर अप्लाई करने का सोच रहे थे। तो अगर सस्केचुअन से पीआर चाहते हैं तो यहाँ पर जॉब ढूंढनी पड़ती है, और जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट से अप्लाई करता है जॉब अप्रूवल लेटर कि मुझे ये बंदा हायर करना है और उस बंदे को पीआर करवानी है। जब उसके पास अप्रूवल आ जाता है उस चीज़ को जॉब अप्रूवल लेटर कहते हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती, फिर वो कमेंट्स में पूछते हैं कि जॉब अप्रूवल लेटर क्या होता है और ये सब। तो मैं कमेंट्स में इतना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई नो, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब बात ये आती है कि अपडेट ये है, जैसे 2025 में पीआर के लिए इन्होंने बताया था कि इनके कोटा कम हो गया है 4000 के आसपास। उस कोटा का भी 25% इन्होंने बोला था कि फूड सुपरवाइज़र और कुछ और एनओसी थे कि हम इन एनओसीज़ को देंगे, मतलब ये लोग पीआर लेंगे। बट अपडेट ये है कि इनका वो 25% कैप कंप्लीट हो गया है, तो ये और पीआर नहीं दे रहे हैं इन कुछ एनओसीज़ के लिए। तो पहले तो इन्होंने कहा था कि हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग मार्च की बात है शायद, ये मार्च में इन्होंने बोला था कि हमारा कोटा कंप्लीट होने वाला है, बट स्टिल अगर लोगों को अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर दो। हमारा कोटा अगर नहीं हुआ या कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, जैसा भी होगा एडजस्ट करके हम लोग बता देंगे और दोबारा ऐसे अपडेट डाल देंगे। बट अब ये लोग क्या कर रहे हैं, SINP जिसने जॉब अप्रूवल लेटर सबमिट कर रखे हैं कि अप्रूवल के लिए, उन लोगों के जॉब अप्रूवल लेटर वापस रिटर्न कर रहे हैं एप्लीकेशन, और कह रहे हैं कि हमारा कोटा कंप्लीटेड है, 25 में एडजस्ट होगा ही नहीं। तो सबसे बुरी खबर ये उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ टाइम से सस्केचुअन में थे और पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे। अब उनके एम्प्लॉयर ने उनके लिए एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि एक ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर उस एनओसी का पहले का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ का सस्केचुअन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक टाइम पीरियड का 6 मंथ्स का, उसके बाद आप आगे अप्लाई कर सकते हो। तो लोगों ने वो टाइम पीरियड कंप्लीट किया, उसके बाद फाइल लगाई, और अब उनको रिटर्न में ये सुनने को आ रहा है कि हमारा कोटा कंप्लीट है और 25 में, मतलब 2025 में तो आपकी पीआर हो ही नहीं सकती। अभी सिर्फ मई मंथ है, तो मई मंथ मतलब अभी तो सिर्फ 7 मंथ्स बाकी है इस साल के, तो लोग कहाँ जाएंगे पीआर के लिए। इवन अल्बर्टा का भी सुनने में आया है कि यही हाल है, वहाँ पर भी PNP कोटा कंप्लीट हो गया है और उन्होंने भी फाइल्स लेनी बंद सोच रहे हैं कि सस्केचुअन मूव कर जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, पीआर ले लेंगे। तो ऐसा अब हो नहीं सकता। सस्केचुअन में सबसे ज़्यादा पीआर होती है फूड सर्विस की, मतलब फूड सर्विस सुपरवाइज़र, किचन हेल्पर और ये सारे एनओसीज़ के। इनमें से जो 62020 एनओसी है, इसके लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम एप्लीकेशन भी नहीं लेंगे। मतलब ये ब्लंडर है किस्म का, लोगों को तुम होप दे रहे हो, यहाँ बुला रहे हो, इतनी सारी पॉलिसीज़ PNP में अप्लाई करो, छोटे प्रोविंस में जाओ। अब जब लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं इनके पास जगह नहीं है। तो ये बस इमेच्योर और गलत तरीके से हैंडल की गई पॉलिसीज़ है। कब ठीक होंगी यू नेवर नो। बट मैं तो यही बोलूँगी कि अभी सस्केचुअन मूव करने का मत सोचना, क्योंकि ट्रक ड्राइवर, फूड सुपरवाइज़र, ये 2 एनओसी गए तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो बेटर, मतलब यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, यहाँ आकर भी आप एक्सप्रेस एंट्री में ही अप्लाई करोगे, सस्केचुअन के थ्रू पीआर होगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। तो फिर अपना जहाँ आप जॉब कर रहे हो एटलीस्ट वहाँ जॉब स्ट्रगल तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ओंटारियो में आप हो तो वहाँ भी है जॉब स्ट्रगल, बट इतना नहीं होगा, हम मानोगे नहीं। सस्केचुअन में जॉब ढूंढना, क्या ही बताऊँ, वो मैं स्वर्ग ढूंढने जैसा है। जब तक फाइल एक्सेप्ट हो रही थी ना, फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि चलो आज नहीं तो कल पीआर, मतलब अभी इन्होंने जॉब अप्रूवल लेटर एक्सेप्ट कर लिया है तो दे ही देंगे, पीआर हो ही जाएगी। अब जब ये एक्सेप्ट की गई फाइल्स को भी वापस भेज रहे हैं, जैसे कि पहले ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले प्रो वाली जो फाइल होती थी उनको वापस भेजा था, सेम ऐसे ही जॉब अप्रूवल लेटर वालों को भी अब सबमिट ही नहीं करने दे रहे। ये मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को बुरा लग रहा है। अब तो होप ही नहीं बची सस्केचुअन से पीआर लेने की। मतलब एक तो इंसान यहाँ पे आए, इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करे, इनके वेदर जो इतना हार्श होता है उसको सहे, जॉब ढूंढे,
सब होने के बाद फिर ये बोल रही है 6 महीने का एक्सपीरियंस लेने के बाद लोगों को कि अब आपकी पीआर नहीं हो सकती क्योंकि हमारा कोटा पूरा हो गया है। तो मतलब चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए ना, पता है उस तरीके से है नहीं यहाँ पर। थोड़ा सा अच्छे कंट्रोल से होनी चाहिए ताकि लोगों को भी अच्छे से गाइड मिले, वो उस हिसाब से मूव करे। किसी दूसरे प्रोविंस में मूव करना आसान बात थोड़ी ना है, कितना खर्चा लगता है। बट क्या करें, गवर्नमेंट ही ऐसी है। इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग आ गए हैं देखो वो तो बेचारे करेंगे क्या। पर अगर आप मूव करने का सोच रहे हो तो अभी थोड़ा रुको, अभी मत मूव करो। एटलीस्ट 2025 में अभी मत करो। बस हाँ, फिर ये कर सकते हैं कि अगर आप अभी मूव करने का प्लान कर रहे हो तो आप आओ, अपना वर्क एक्सपीरियंस लो। 26 की स्टार्टिंग में ही अपना जॉब अप्रूवल अप्लाई कर दो। उसमें क्या होता है कि साल के शुरुआत में फिर भी स्पेस होगा इनके पास। 26 में तब तक 6 महीने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो बट जॉब अप्रूवल तो छोड़ो, जॉब ढूंढना इतना मुश्किल है यहाँ पर। उसके बाद एम्प्लॉयर को बोला कि भाई आप मेरे लिए जॉब अप्रूवल अप्लाई करो, वो अलग ही एक टास्क होता है। तो बट स्टिल आप ये चीज़ कर सकते हो कि आकर एक्सपीरियंस ले लो 6 महीने का। उसके बाद होता नहीं है, ठीक है, नहीं होता तो सीईसी में तो काउंट होगा ही वो एक्सपीरियंस, तो वो वहाँ काम आ जाएगा। तो बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। और अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।